Okay, so the question is, a car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 seconds. ये सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है आपको। अब गिवन है तो 10 लेना है, अदरवाइज अगर नहीं लिखा होता तो 9.8 लिखते। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहला पॉइंट इसका है, व्हाट इज द स्ट्राइकिंग स्पीड। भेज दिया सर। व्हाट इज द स्ट्राइकिंग स्पीड when it reaches to the ground? सेकंड इसमें बोला गया व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। थर्ड है, हाउ हाई इज द ledge फ्रॉम द ग्राउंड। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए और क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं। देखो, लेज का मतलब है किनारा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा पहाड़ है और वहां से क्या किया जा रहा है, एक कार को यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, और वो कार आकर के किसको स्ट्राइक करेगी। ये कार जब यहाँ से फॉल होगी तो किसको आकर के स्ट्राइक करेगी, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये फ्री फॉल की कंडीशन है या वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करने की कंडीशन है। ये फ्री फॉल की कंडीशन है। अगर ये फ्री फॉल की कंडीशन है तो आप खुद सोचो इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल 0 होगी। क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता, ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 होगी और आपको इसमें एक्सेलरेशन बता रखा है और टाइम गिवन है। सेकंड, इसमें आपको बता रखा है टाइम, कितने टाइम बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, 0.5 सेकंड के बाद में। इसके बाद में एक्सेलरेशन आपको बता रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्री फॉल का केस है तो +10 पुट करेंगे। फ्री फॉल का केस है तो जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, +10 पुट करेंगे। सबसे पहले इसने क्या बोला, व्हाट इज द स्ट्राइकिंग स्पीड व्हेन इट रीचेस टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड को हिट करेगा तो कितनी स्पीड से करेगा। देखो, अब क्वेश्चन में आपको ये सोचना है कि कौन कौन से क्वांटिटीज गिवन है, उसके बेसिस पर आप इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात, फाइनल स्पीड पूछी जा रही है। फ्री फॉल है तो इनिशियल तो 0 होगी और जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा वो स्पीड आपसे पूछी जा रही है। अब फाइनल वेलोसिटी दो फॉर्मूलाज के अंदर आती है, एक तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आती है और एक थर्ड इक्वेशन में आती है। थर्ड इक्वेशन को हम यूज नहीं कर सकते हैं अभी, या कर सकते हैं। थर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। इनिशियल तो 0 है, चलो। एक्सेलरेशन भी गिवन है 10, 2gh लिखते हैं हम इसको। तो gh से लिखना हो तो gh से भी लिख सकते हैं। तो ये गिवन है, हाइट इसमें दे नहीं रखी है कि कितनी हाइट से वो गिर रहा है, तो ये गिवन नहीं है। तो इस इक्वेशन में दो क्वांटिटीज अननोन है, एक तो ये वाली क्वांटिटी अननोन है और एक ये वाली क्वांटिटी अननोन है। तो हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। अगर आपको सॉल्व करना है और इक्वेशन के अंदर जो भी क्वांटिटीज आ रही हैं उसमें से आपको 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए। इन सब इक्वेशंस में कितनी क्वांटिटीज हैं, 4 क्वांटिटीज हैं। फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन, टाइम, 4 क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, इसमें भी 4 क्वांटिटीज, इसमें भी 4 क्वांटिटीज है। तो 4 में से आपको 3 क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। तो ये वाली इक्वेशन हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 क्वांटिटीज अननोन है। तो इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में इसका सॉल्व कर रहा हूं, स्ट्राइकिंग स्पीड हम इसकी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्ट्राइकिंग स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस gt, इनिशियल वेलोसिटी 0, g की वैल्यू +10।
और टाइम गिवन है कितना 0.5 सेकेंड। तो 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगी, ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आकर के ग्राउंड को हिट करेगी। तो ये इसका फर्स्ट आंसर है। अब सेकंड आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड। अब मैंने आपसे पूछा था एवरेज स्पीड निकालने के कितने फॉर्मूलाज हैं, तो आंसर है 2 फॉर्मूलाज है। एक फॉर्मूला तो ये वाला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, बहुत लोग ये फॉर्मूला जनरली यूज कर देते हैं, सारे केसेस में ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है। ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज किया जाएगा जब एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड नहीं बदल रही। जैसे ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो हम 5 सेकंड बाद देखते हैं तब भी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही होती है। तो जब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन 0 है, सिर्फ उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। और यहाँ पर ये फ्री फॉल वाले केस में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है क्या, उसमें तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले वेलोसिटी 0 थी, जैसे जैसे नीचे गिरता जा रहा है वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन है, तो अगर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, उस समय पर ये वाला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो फिर एक फॉर्मूला और है हमारे पास एवरेज स्पीड का, u प्लस वी डिवाइड बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ये एवरेज स्पीड का दूसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब पर सेकंड में जो स्पीड में चेंज आएगा वो सेम रहेगा। जैसे पहले सेकंड में चेंज आया 10 का, नेक्स्ट सेकंड में फिर कितने का चेंज आएगा, फिर 10 का। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको 4 सेकंड लगते हैं ग्राउंड को स्ट्राइक करने में, तो यहाँ पर 0 सेकंड है, एक सेकंड बाद उसकी स्पीड 10 हो चुकी है, नेक्स्ट सेकंड में 20, नेक्स्ट सेकंड में 30, नेक्स्ट सेकंड में 40। तो हर एक सेकंड में कितनी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, 10 की स्पीड इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले सेकंड में 10 इंक्रीज हुई, दूसरे सेकंड में 50 इंक्रीज हुई, फिर तीसरे सेकंड में 30 इंक्रीज हुई। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है उस समय पर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एवरेज स्पीड निकालने का u प्लस वी डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की, किस स्पीड से ये स्ट्राइक कर रहा है, 5 डिवाइड बाय 2, so it average speed is 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड से ये एवरेज स्पीड, एवरेज बता रहा है, ऐसा नहीं है कि सब जगह पर 2.5 थी। पहले कितनी थी, पहले कितनी स्पीड थी, 0 थी, अगले सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है सब जगह पर 2.5 नहीं है, एवरेज बता रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एवरेज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर सेकंड में। तो पर सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2.5 मीटर चलेगा हर एक सेकंड में, ये इसकी एवरेज स्पीड है। अब इसके बाद में थर्ड क्या कैलकुलेट करना है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, वो जो पहाड़ का किनारा है वो ग्राउंड से कितना हाइट पर है, कितना ऊपर है। तो हाइट इसमें आपको कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अब कौन सी इक्वेशन यूज करें, सेकंड से भी हो जाएगा, थर्ड से भी हो जाएगा, दोनों से कर सकते हैं। अगर सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं तो उस केस में हम लोग लिखेंगे h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ dt स्क्वायर। h हमें कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम कितना लग रहा है इसको 0.5 सेकंड। तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, ये तो 0 ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 10 इंटू 0.5 और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। सो दिस विल बी h इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, अब इसको कैंसिल कर दो, दिस विल बी 5, ये आ जाएगा 5 और 0.5 का स्क्वायर 0.25, सो दिस विल बी 0.25। 0.25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 इंटू 5 125 होता है, और कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 डिजिट्स के बाद, सो दिस विल बी 1.25 मीटर। तो जो लेज था, जो किनारा था, वो 1.25 मीटर ऊपर था, वहां से कार को गिराया जा रहा था और वो 0.5 सेकंड में ग्राउंड को स्ट्राइक करती है।
तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड से भी कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हैं। देखो फाइनल वेलोसिटी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 0 2 इंटू 10 इंटू एच, ये हो जाएगा 25 2 इंटू 10, दिस विल बी 20h। ये 20 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सो दिस विल बी h इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 20। इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा, 5/4 आएगा। 5/4 को सॉल्व करोगे तो 1.25 आएगा। तो आप सेकंड इक्वेशन से भी कर सकते हो और थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हो, दोनों से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दोनों केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, फ्री फॉल का भी और थ्रोन का भी। नेक्स्ट एग्जांपल है an object is thrown vertically upwards. An object is thrown vertically upwards and rises to height 10 meter. Calculate the first part is the velocity with which the object was thrown. The velocity with which the object was thrown. Second, the time taken by the object to reach the height point. अभी अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन करने का केस है। इस केस को आप ऐसे गिवन क्वांटिटीज को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो डायग्राम के थ्रू लिखना चाहो तो डायग्राम के थ्रू भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या गिवन है, इसमें जी की वैल्यू गिवन नहीं है तो कितना लिखना पड़ेगा, तो आपको इसमें 9.8 ही लिखना पड़ेगा, और प्लस 9.8 या माइनस 9.8, इसमें माइनस लिखेंगे। तो ये सब हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसा रफ सा आप डायग्राम बना सकते हैं जिसमें आप ये सारी बातें लिख देंगे। ये अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है क्या, या कैलकुलेट करनी है? इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ये गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क। अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जरूर क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये रेस्ट में आ जाएगा लास्ट में। और जितना भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा दैट इज गिवन बाय h, एंड h इज गिवन 10 मीटर। ये हाइट आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है, 10 मीटर ऊपर जाकर के ये ऑब्जेक्ट रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है। और टाइम कितना, टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको दो ही चीजें पता है, एक हाइट पता है और एक फाइनल वेलोसिटी पता है। अब इसने सबसे पहले क्या बोला है आपको कैलकुलेट करने के लिए, द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन। इसकी इनिशियल वेलोसिटी पूछी जा रही है कि जिस वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो वो वेलोसिटी आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। तो उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन सुनो, आप सुनो, फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में देखो हमें ये इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। एक तो ये अननोन क्वांटिटी है, दूसरी अननोन क्वांटिटी इसमें टाइम है।
तो दो अननोन क्वांटिटीज आ रही हैं, इस इक्वेशन से नहीं हो पाएगा। सेकेंड इक्वेशन में भी हम लोग यूज करते हैं h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और टाइम भी कहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फिर इससे भी नहीं कर सकते, तो एक इक्वेशन बचेगी, थर्ड इक्वेशन। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इनिशियल वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन। तो इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग द थर्ड इक्वेशन, u स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी आएगी 0। इनिशियल वी हैव टू कैलकुलेट, सो वी आर राइटिंग एज u स्क्वायर प्लस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, माइनस 9.8 लिखेंगे, क्योंकि जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में माना जाएगा, माइनस 9.8, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और इनटू में हाइट आपको गिवन है 10, सो दिस इज 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये माइनस को यहाँ लिख देते हैं, प्लस माइनस दिस विल बी माइनस 2 इंटू 9.8, दिस विल बी 19.6 इंटू 10, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर एक आंसर आ रहा है 196। तो माइनस 196 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बिकम प्लस 196, देन वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टेप, या लिख करके बताऊंगा ऐसा, ये u स्क्वायर होगा, यहाँ पर अंडर रूट आएगा, एंड हेयर रूट, ये स्क्वायर है, ये रूट है, बेसिकली ये स्क्वायर है, और अंडर रूट को क्या लिखा जाता है, पावर हाफ लिखा जाता है। तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है, क्या रह जाता है, u की पावर 1 रह जाती है। सो u इज इक्वल टू रूट 196, 14 मीटर पर सेकेंड। तो 14 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है, और ये 10 मीटर की हाइट तक जाता है, उसके बाद किसमें आ जाता है, ये रेस्ट में आ जाता है, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है, और वो मैक्सिमम हाइट भी आपसे पूछी गई है कि कितनी हाइट ये अटेन कर रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप, नहीं, टाइम टेकन पूछा गया है, हाइट तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो टाइम टेकन आपसे पूछा जा रहा है, टाइम टेकन कैलकुलेट करने के लिए अब तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। So using first equation, we have to calculate time taken to reach the height point. V is equal to u plus gt, final velocity 0, initial velocity अभी कैलकुलेट की थी हमने 14 प्लस g माइनस 9.8 आएगा, मल्टीप्लाई बाय t, so this will be 0 is equal to 14 माइनस 9.8t, माइनस 9.8t को इधर शिफ्ट करोगे, इट विल बिकम प्लस 9.8t, t इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 9.8, t इज इक्वल टू 1.43 आएगा, दिस विल बी 1.43 सेकेंड्स। सॉल्व करना है तो ऐसे करेंगे, 14 डिवाइड बाय 9.8 है, ये पॉइंट हटा देना, यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये 70 आए, और ये कितना हो जाएगा 49, अब कैंसिल नहीं होता, यह हो जाएगा 7, फिर ये 7, ये 10, और ये कितना आ जाएगा, तो 10/7 करोगे तो 1.43 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप जानते हैं कैसे इसको डिवाइड करना है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसको सॉल्व करके बताइए।
The maximum height to which it rises. It rises. Second इसमें the time taken to reach the maximum height. देखो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए या तो आप डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन लगा दो तो सीधा हाइट आ जाएगी। अगर आप इसमें सेकंड इक्वेशन यूज करना चाहते हैं तो सेकंड भी यूज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन है h इज टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन इस इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी, तो पहले आप सेकंड वाला सॉल्व कर लो फिर फर्स्ट वाला कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आपको हाइट कैलकुलेट करनी है तो थर्ड इक्वेशन से हो जाएगा। पहले हाइट कैलकुलेट करेंगे तो हाइट आएगी v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 49 और 49 का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 9.8 into h, so this will be 2401 minus 19.6 h। ये माइनस 19.6 को इधर शिफ्ट करेंगे, अरे बातें नहीं, 2401 h is equal to 2401 डिवाइड बाय 19.6। ये पॉइंट हटा दोगे ऊपर 0 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 122.5 मीटर। इसके बाद में टाइम टेकन कैलकुलेट करना है सेकंड। इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 49, एक्सेलरेशन g आएगा यहाँ पे माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय t, सो 0 इज इक्वल टू 49 माइनस 9.8t। ये माइनस 9.8t को इधर शिफ्ट करेंगे, 9.8t इज इक्वल टू 49, सो t इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.8। इसको कैंसिल करोगे, दिस विल बी 5 सेकेंड्स। 9.8 इंटू 5 49 होता है, दिस इज 49.0, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कल करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मास एंड वेट में डिफरेंस आएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।